अब ये जाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह क्या है, तो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस पर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जाहिरी गुनाह के हवाले से, इरशाद फरमाते हैं जो आज़ा हैं, हाथ, पैर, आंख, जबान, इससे जो गुनाह सरजद होते हैं और जो रब की नाफरमानी होती है, इसे कहते हैं जाहिरी गुनाह। और जो दिल के जरिए गुनाह सरजद होते हैं, इसे कहते हैं बातिनी गुनाह। अब हाथ से गुनाह, तवज्जो चाहूंगा, हाथ से गुनाह, तो अगर कोई नौजवान राह चलती हुई लड़की को हाथ से टच कर दे या उसको छू ले, यह जाहिरी गुनाह है। कुरान कहता है इसे छोड़ दो। कमजोरों के ऊपर जुल्म करना यह हाथ से होता है, कुरान कहता है इसे छोड़ दो। और अगर कोई अपने हाथों से गुनाह को नहीं छोड़ता, खुदा की कसम तख्त पर बैठा हो सुकून से नहीं बैठ सकता, बेकरारी लाजिम है उसके लिए, बेकरारी लाजिम है। इसलिए कि गुनाह इंसान को कभी सुकून दे ही नहीं सकता। गुनाह का काम ही है तबीयत को बेचैन कर देना। आप जिंदगी में देखेंगे, कभी आपने अपने हाथ से किसी को धक्का दे दिया हो तो रात की नींद उड़ जाएगी, और कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दिया हो, रात को चैन की नींद आपको आ जाएगी। आपने किसी के हाथ से लुकमा छीन लिया हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अपने हाथों से किसी के मुंह में लुकमा रख दिया हो, आपको चैन की नींद आ जाएगी। याद रखें, जिन पैरों पर चलकर इंसान बुराइयों की दहलीज पर पहुंचता है, उन पैरों पर चलकर बुराई करने के बाद उसकी तबीयत को करार नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं पैरों पर चलकर अगर मस्जिद की दहलीज तक कोई पहुंच जाता है, मेरा मौला करार की दौलत उसे अता फरमा देता है। आज़ा के जरिए गुनाहों से बचो, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, हाथ पैर से गुनाहों को छोड़ो, बल्कि कुर्बान जाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों के हवाले से फरमाया, और क्या ही खूब फरमाया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी औरत की तरफ निगाह उठाया जो उसके लिए हराम थी, उसकी निगाह उठी उसकी तरफ देखने के लिए, निगाह उठते ही उसने झुका लिया, निगाह उठते ही उसने निगाह को झुका लिया और उस गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश की। सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसे इबादत की लज्जत अता फरमाएगा और ऐसी मिठास अता फरमाएगा जो मिठास उसको नहीं मयस्सर भी होगी। ये गुनाह से क्या ये सच नहीं है कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, कहीं और ध्यान लगा हुआ है, रोजे रख रहे हैं, तबीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं, वजह क्या है? ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कहता है ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो। तुम्हारा हाथ कभी किसी पर ज्यादती के लिए न उठे, तुम्हारी निगाह कभी गैर महरम की तरफ न उठे, तुम्हारे कदम कभी बुराइयों की तरफ न उठे, तुम्हारा वजूद कभी बदकिरदारी की तरफ न उठे। याद रखो, ज़ाहिरी गुनाह से भी अपने आप को बचाओ और बातिनी गुनाह से तुम्हारे दिल में किसी के लिए कीना न हो। खुदा की कसम, मुसलमानों को सरकार की इस हदीस को पेश नजर रखना चाहिए। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अनस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारे सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। और ए अनस, ये मेरी सुन्नत है। और सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे
जन्नत में मेरे साथ। मोहल्ला मोहल्ला कीने से भरा हुआ है, खानदान खानदान कीने से भरा हुआ। हजार हम मस्जिदें आबाद कर लें, लेकिन अगर दिल हमारा गुनाहों से और कीने से भरा हुआ है तो हमारी इबादतें और रियाजतें गोया हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही। और हैरत की बात, इंसान इतना जिद्दी बन चुका कि सब कुछ करने के लिए तैयार है, खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्या तुम अल्लाह के रसूल के साथ की तालिब नहीं हो? क्या नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल का साथ कयामत में नसीब हो जाए? अगर चाहते हो तो सीने को कीने से पाक क्यों नहीं कर रहे? इस सीने को साफ क्यों नहीं कर रहे? ये बातिनी गुनाह है। कुरान इसको भी छोड़ने का हुक्म दे रहा है, मजरू छोड़ दो।